हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्र पॉइंटर को ले रहे हैं, जो कि यूथ पब्लिकेशन की बुक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में क्या है? समाजशास्त्र का उद्भव, अर्थ और विषय वस्तु तथा क्षेत्र। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में, ये किसने कहा? ये कहा मैक्वेर एवं पेज का कथन है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन दो स्तरों पर करते हैं, बृहद स्तर पर और सूक्ष्म स्तर, माइक्रो और मैक्रो लेवल पर। समाजशास्त्र को विशेषतात्मक संप्रदाय से संबंधित कौन है? टानीज है। स्वरूपात्मक संप्रदाय की अवधारणा की जॉर्ज सीमेल ने। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय हैं? दो हैं। कौन कौन सा? एक है स्वरूपात्मक, एक है समन्वयात्मक। समाजशास्त्र जो कि शिकागो स्कूल से संबंध है, वो कौन है? स्मॉल है, ए स्मॉल। औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय संबंधित है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के साथ ही। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ये कथन सही है। अगस्त काम्टे द्वारा समाजशास्त्र नाम दिया गया, कब दिया गया? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। कब दिया गया? 1838 में। समाजशास्त्र की विषय वस्तु स्वरूप शास्त्र सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र में अभिव्यक्त किया है। किसने? दुर्खिम ने किया है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा किसने दी? दुर्खिम और मार्टन ने। समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास संबंधित नहीं है, अलौकिक क्रांति थी। समाजशास्त्र के उद्भव के बाद स्रोत कौन कौन है? इतिहास के दर्शन है और सामाजिक सर्वेक्षण है। समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु है व्यक्तियों के मध्य संबंधों के प्रतिमान। वह देश जिसमें समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन हुआ, किसमें हुआ था? फ्रांस में। समाजशास्त्र का वह उपागम जो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, प्रकार्यात्मक उपागम है। समाजशास्त्र शब्द का अर्थ है समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है, कौन है? वैश्वीकरण प्रमुख कारक नहीं है। तीन कारक थे, कौन हुआ था? पहला कारक था औद्योगिक क्रांति, दूसरा था जो कि फ्रांस की क्रांति थी, है ना, और जो एक जो जिसे बोलते हैं पुनर्जागरण, या यूँ कहा जाए कि वैचारिक क्रांति, हाँ वैचारिक क्रांति कह सकते हैं, ये उद्भव का कारण था। समाजशास्त्र के संस्थापक कौन थे? अगस्त काम्टे। 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में प्रारंभ होता है? जी समनर के निर्देशन में। की उत्पत्ति सबसे पहले हुई कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ? अमेरिका में। कि सामाजिक अध्ययन, किसी सामाजिक अध्ययन में आवश्यक है अध्ययन क्षेत्र और निदर्शन। क्या आवश्यक है किसी सामाजिक अध्ययन के लिए? क्या आवश्यक है? अध्ययन क्षेत्र और निदर्शन। समाजशास्त्र के अध्ययन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? मुंबई में। इंडिया में, भारत में सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ? मुंबई में। समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत की एलेक्स इंकल ने। किसने प्रस्तुत की समाजशास्त्र वस्तु की समाजशास्त्र वस्तु की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की? एलेक्स इंकल ने। वानवीज के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु एकमात्र वास्तविक आधार क्या है? सामाजिक संबंध। वानवीज ने किसे विषय वस्तु के रूप में माना? सामाजिक संबंध को। समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव किसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? फ्रांस की राजक्रांति और औद्योगिक क्रांति। किसके लिए? फ्रांस के जो समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव के लिए मुख्य घटनाएं जिम्मेदार कौन कौन सी थी? फ्रांस की क्रांति थी और औद्योगिक क्रांति थी। समाजशास्त्र अध्ययन है किसका? समाज का। वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता और एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान किसका है? अमेरिका का। समाजशास्त्र का पूर्व नाम क्या था? सामाजिक भौतिकी नाम था। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर लगा है, सोशियो और लॉगोस। ये शब्द कौन कौन से हैं? लैटिन और ग्रीक। लैटिन ग्रीक यानी कि लैटिन और ये ग्रीक है ना। लॉगोस ग्रीक शब्द है और जो सोशियस है वो लैटिन शब्द है। समाजशास्त्र अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास हुआ था। समाजशास्त्र की उपयोगिता है समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए। समाजशास्त्र है
सामाजिक विज्ञान। फ्रेंच क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 14वां। सामाजिकी यहाँ से प्रकट हुई, यूरोप से। सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? एक शिल्प है। सामाजिक आकृति विज्ञान और सामाजिक शारीरिक शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बांटा। इमाइल दुर्खिम ने। समाजशास्त्र का उद्भव मूलतः क्या है? दार्शनिक अभिलाषा है किसकी? मानवीय इतिहास की प्रगति का लेखांकन और 19वीं शताब्दी में यूरोप में सामाजिक आर्थिक संकट की व्याख्या करना। समाजशास्त्र भारत में समाजशास्त्र का अभ्युदय की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी? भारत में सामाजिक विचार की विरासत। ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति थी। पहला कौन सा? भारत की सामाजिक विचार की विरासत थी। दूसरा क्या थी? ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति थी। तीसरा क्या था? भारतीय समाज में पश्चिम समझ के बारे में भारतीय मनीषियों की बौद्धिक प्रक्रिया। मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन को सोशियोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? काउंटे ने। वह विचारक जो समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी प्रयुक्त किया, किसने? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। क्या प्रयोग किया समाजशास्त्र के स्थान पर? क्या सुझाव दिया प्रयोग करने का? इथोलॉजी। वीरस्ट्रीट के अनुसार समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है क्या? एक व्यवहारिक विज्ञान। वीरस्ट्रीट ने इसे व्यवहारिक विज्ञान नहीं माना। टीबी बोटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपान से बना है। विश्वकोशीय, उद्विकासीय और प्रत्यक्ष विज्ञान। कौन कौन सा है? विश्वकोशीय, उद्विकासीय और प्रत्यक्ष विज्ञान। विज्ञानों से क्या संबंध है? समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। अगस्त कॉम्टे का विचार था कि समाजशास्त्र विज्ञान इसके बहुत निकट है। कौन है? सामाजिक मानवशास्त्र के निकट है। अगस्त कॉम्टे का विचार था कि समाज विज्ञान इसके बहुत निकट है। समाज मानवशास्त्र। समाजशास्त्र का दर्शन कला एवं साहित्य से विभेद करता है। योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन इन्हें किससे भी अलग करता है? दर्शन शास्त्र, कला और साहित्य से। प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान प्रमुख शाखाएं किसकी हैं? विज्ञान की। प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान प्रमुख शाखाएं किसकी हैं? विज्ञान की। विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र प्रकार का विज्ञान है किसका? सामाजिक विज्ञान है। मानव सामाजिक संबंधों में सामान्यताओं का सामान्यीकरण विज्ञान है समाजशास्त्र। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन और शोध प्रारंभ कहाँ होता है? लखनऊ विश्वविद्यालय में। सबसे जवान सामाजिक विज्ञान है सामाजिकी। समाज विज्ञानकों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में सही क्रम क्या है? क्रम में सबसे बाद में विकसित हुआ। समाजशास्त्र के विकास का आधार क्या है? राजनीतिक दर्शन। समाजशास्त्र के विकास का आधार क्या है? राजनीतिक दर्शन। समाजशास्त्र के शिल्प के रूप में व्याख्या किसने की? मिल्स ने। समाजशास्त्र के शिल्प के रूप में व्याख्या किसने की? मिल्स ने। समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए इलेक्स इंकल द्वारा विवेचित 3 पथों में सम्मिलित नहीं आलोचनात्मक पथ। कौन सा पथ सम्मिलित नहीं? आलोचनात्मक पथ सम्मिलित नहीं है। प्रारंभ में पैट्रिक गिट्स ने समाजशास्त्र अध्ययन सामाजिक जीवन और पर्यावरण पर शुरू किया। सामाजिक शास्त्रीय अध्ययन किस पर शुरू किया? पैट्रिक गिट्स ने किस पर शुरू किया? सामाजिक जीवन और पर्यावरण पर। भारत में समाजशास्त्र के विचार का वास्तविक दौर प्रारंभ कब हुआ? 1952 से। 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर कौन थे? सर पैट्रिक गिट्स। यूरोप तथा यूएसए में समाजशास्त्र की स्थापित होने के उपरांत भारत में संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। वह वर्ष जिसमें समाजशास्त्र औपचारिक संस्था और संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया कब हुआ था? 1919 में। समाज विचारकों ने समाजशास्त्र के विकास में योगदान किया। इन समाज विचारकों का काल क्रम अनुसार है। अगस्त कॉम्टे पहले आते हैं, फिर कार्ल मार्क्स आते हैं, फिर जॉर्ज सीमेल, टालकट पार्सन्स। समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में समाजशास्त्रियों के योगदान के आधार पर उनका क्रम क्या है? अगस्त कॉम्टे, हार्वर्ड स्पेंसर, रैडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की। अब हम देखते हैं प्राथमिक अवधारणाएं, समिति और
प्राथमिक अवधारणा है समिति, समुदाय और संस्था। जब हम परिवार को व्यक्तियों के संगठित समूह के रूप में देखते हैं तो क्या कहते हैं, इसे समिति कहते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की 4 विशेषताएं कौन कौन से? विभेदीकरण, लघुता, समानता, आत्मनिर्भरता। विभेदीकरण है, लघुता है, समानता है, आत्मनिर्भरता है। ये रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार है समुदाय की 4 विशेषताएं। लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। किसने दी? रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा दी। आर रेडफील्ड या रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा वर्णित लघु समुदाय की विशेषताओं का सही समूह है समांगता, आत्मनिर्भरता, विभेदीकरण। समांगता, आत्मनिर्भरता और विभेदीकरण लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। द्वितीयक व्यवसाय, वह अध्ययन जिसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया है, कितने हैं? राजस्थान विलेज किसने? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। जेसल सेफ्ट शब्द का अर्थ क्या है? समाज। जेमिन शेफ्ट का क्या है? पूर्व औद्योगिक समाज। समुदाय के लिए जेमिन शेफ्ट और समिति के लिए जेसल शेफ्ट का प्रयोग किसने किया? टॉनिज ने किया। समुदाय के लिए जेमिन शेफ्ट और समिति के लिए जेसल शेफ्ट का प्रयोग किसने किया? टॉनिज ने किया। टॉनिज ने ग्रामीण समुदाय के लिए प्रयोग किया जेमिन शेफ्ट शब्द का। टॉनिज के अनुसार पड़ोस आता है समुदाय में, और समुदाय के लिए क्या प्रयोग किया था? जेमिन शेफ्ट। पूर्ण संस्थान या टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का अर्थ और में सम्मिलित है संगठित प्रतिष्ठान, मानकों के बीच की कम संभावना। मानकों से बचने की कम संभावना। संगठित प्रतिष्ठान, मानकों के बीच बचने की कम संभावना। प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना। कौन कौन सा है? पूर्ण, टोटल इंस्टीट्यूशन सब पूर्ण का क्या अर्थ है? संगठित प्रतिष्ठान, मानकों से बचने की कम संभावना। प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना। संस्थाओं, आगे देखते हैं। समुदाय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। समुदाय शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। राज्य उदाहरण किसका? समिति का। ग्रामीण संस्था उचित उदाहरण नहीं है किसका? बाजार का। जो सामाजिक संस्था उचित उदाहरण नहीं है किसका? बाजार का। ग्रामीण और नगरीय भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वरन ये सामुदायिक जीवन के प्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमूर्त क्या है? सामाजिक संबंध अमूर्त हैं। अमूर्त क्या है? सामाजिक संबंध अमूर्त हैं। समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। सामाजिक जीवन का एक ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबद्धता और समरूपता दर्शाता है कहलाता है समुदाय। सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र जो सामाजिक संबद्धता और समरूपता दर्शाता है कहलाता है समुदाय कहलाता है। एक सुव्यवस्थित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है क्या कहलाती है? संस्था कहलाती है। सुव्यवस्थित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है क्या कहलाती है? संस्था कहते हैं। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं है। किसने कहा? मैक्वेयर और पेज ने। आर्थिक संस्था नहीं है कृषि उत्पाद। जिस समाज में विविध प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय अंतर्निहित हों उन्हें आप क्या कहेंगे? बहुल समाज। जिसमें क्या हो? धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय अंतर्निहित हो, तो विविध प्रकार के, है ना। केस अध्ययन किस पद्धति से कहा जाता है? सामाजिक सूक्ष्मदर्शी। केस अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता है? सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है, क्योंकि उनमें हम बारीकी से किसी भी घटना का अध्ययन करते हैं। संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था में वर्गीकृत किसने किया? W.G. समनर ने। कहते हैं प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था में वर्गीकृत किया समनर ने। कार्यप्रणाली के स्थापित नियमों और दशाएं कौन बोध कराता है? कार्यप्रणाली संस्था का बोध कराता है कार्यप्रणाली की स्थापित नियम व दशाएं। एक नगर, कस्बा और गांव उदाहरण किसका है? समुदाय के। पुलिस जनता के माध्यम से अपराध को रोकना और नियंत्रित करना सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य है। वह संस्था जो समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। द्वितीयक उद्योग। समिति और संस्था दोनों हो सकती हैं। विश्वविद्यालय समिति नहीं है। एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति समिति नहीं है। समुदाय का उदाहरण कौन है? समुदाय का उदाहरण इलाहाबाद। समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों द्वारा मिलकर कार्य करना है। ये परिभाषा किसने दी? बोगार्ड्स ने दी। टॉनिज
टॉनिज के अनुसार पड़ोस एक किस्म है किसका? समुदाय का। संघ के 3 स्तंभ हैं, परिवार है, जाति पद्धति है और ग्राम समुदाय है। संघ के सभी सदस्य विभिन्न सामाजिक पदों पर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा कहते हैं। गैर ऋण सहकारी संघ में होता है उपभोक्ता। ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते हैं, ऐसे समूह जो सनातन नहीं अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं समिति कहते हैं। एक समिति समुदाय नहीं है परंतु उसके एक समूह समुदाय में अंतर्निहित है। क्या है? सत्य है। एक समिति समुदाय नहीं परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित होता है। ये कथन सत्य है। किसी जाति को अनुसूचित जाति वर्ग संवर्ग में सम्मिलित करने के निर्धारक तत्व नहीं है समुदाय का आकार। इसके हिसाब से हम उसको अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित नहीं कर सकते। संस्थाओं का परिवर्धन, संस्थाओं के अधिनियमित संस्थाओं का वर्गीकरण किसने किया? संस्थाओं का परिवर्धमान संस्थाओं और अधिनियमित संस्थाओं में किसने वर्गीकरण किया? समनर ने किया। आगे देखते हैं। समुदाय हम की भावना होती है, संस्था जाति है, संघ क्या है? श्रमिक संघ है, संस्कृति साझा मूल्य। किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिनमें बहुसंख्या में व्यवहार प्रतिमान और भूमिकाओं से संचालित होता है उसे कहा जाता है संस्था। कहा जाता है क्या? सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्या पर व्यवहार प्रतिमान और भूमिकाओं से संचालित होता है क्या कहलाता है? संस्था कहलाता है। सामाजिक जीवन निर्वाह के एक क्षेत्र जो कुछ मात्रा में सामाजिक सुसंगता और समानता निर्दिष्ट करता है क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। आगे देखते हैं। वह व्यवस्था जो व्यक्तियों के व्यवहार को उनके आदेशक चरित्र के माध्यम से क्रमबद्ध और संरचित करती है, शब्द के रूप में निरूपित होती है एक संस्था के रूप में। समुदाय का उदाहरण है जनजाति समूह। समुदाय नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संविधात्मक, व्यक्तिपरक और गणतंत्रात्मक संबंध होते हैं। समिति के समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्योंकि समाज गतिशील है। संस्थाओं के विकास में पहला चरण क्या है? विचारधारा। ग्रामीण समाज का उदाहरण है किसका? समुदायों का। सामाजिक समूहों के रूप में जनजाति समाज समीप हैं समुदाय के। सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाता स्कूल। सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाता है, स्कूल नहीं निभाता है। निवास करने वाले समुदाय के बढ़ते घनत्व का सही अनुक्रम क्या है? गांव है, फिर नगर है, फिर शहर है, फिर महानगर है। गांव, नगर, शहर, फिर महानगर। समुदाय से संबंधित सत्य कथन है या स्थूल है? स्थूल मतलब ये नष्ट हो सकता है। समिति का लक्षण क्या है? यह इसकी सदस्यता कैसी है? स्वैच्छिक है, मतलब कोई भी व्यक्ति इस समिति का सदस्य जब तक चाहे बना रह सकता है, जब तक चाहे नहीं रहे। लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है वो कहलाता है संघ कहलाता है। क्या कहलाता है? जो निश्चित उद्देश्यों के लिए कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों का संगठन को क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। नियंत्रण का माध्यम क्या है? संस्थाएं। संस्थाएं क्या होती हैं? नियंत्रण का माध्यम होती हैं। तुलनात्मक रूप से स्थायी हैं संस्थाएं। तुलनात्मक रूप से अधिक समय तक स्थायी रहती हैं कौन? संस्थाएं रहती हैं। मानकीकृत मानदंड होते हैं संस्थाएं। मानकीकृत मानदंड इनके होते हैं, किनके होते हैं? संस्थाओं के। समाज की प्रमुख संस्था नहीं है। सामाजिक स्थिरीकरण प्रमुख संस्था नहीं है। करेंगे। वीडियो को पसंद आया हो तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।